एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के पास वाले जंगल से गुजर रहे थे। वह अपने गधे पर सवार थे और रास्ते में कुछ सोच रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते के किनारे एक चमचमाता सोने का सिक्का दिखाई दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जल्दी से गधे को रोका और सिक्का उठाने के लिए नीचे झुके। सिक्का उठाते ही उनके मन में कई विचार आने लगे। वह सोचने लगे, इस सिक्के से मैं क्या करूं? इसे खर्च करूं या इसे किसी और काम में लगाऊं? कुछ देर तक सोचने के बाद मुल्ला ने फैसला किया कि वह इस सिक्के को बचाकर रखेंगे और तब तक इसका उपयोग नहीं करेंगे जब तक कोई बड़ा और ज़रूरी काम सामने ना आए। सिक्का लेकर वह गांव की ओर चल पड़े। जब मुल्ला गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव के चौराहे पर एक बड़ा भीड़ जमा देखा। गांव के लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन वहां पहुंचे और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? एक गांव वाले ने कहा, हमारी पंचायत में एक विवाद खड़ा हो गया है। गांव का एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से पैसे उधार लेकर लौटा नहीं रहा है और अब पंचायत इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि यह तो दिलचस्प मामला है। वह भीड़ के बीच जाकर पंचायत के फैसले को सुनने लगे। पंचायत के मुखिया ने कहा, चूंकि दोनों पक्षों के पास कोई गवाह या ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए हम इस विवाद का हल नहीं निकाल सकते। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सुनकर सोने का सिक्का निकालते हुए कहा, मैं इस मामले का समाधान कर सकता हूँ। सभी लोग हैरान होकर मुल्ला की ओर देखने लगे। पंचायत के मुखिया ने पूछा, तुम कैसे यह मामला सुलझाओगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सरल है। मेरे पास यह सोने का सिक्का है और मैं इस सिक्के की मदद से सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। पंचायत के लोग और गांव वाले उत्सुक हो गए और मुल्ला की बातों को ध्यान से सुनने लगे। मुल्ला ने सिक्के को हवा में उछालते हुए कहा, यह सिक्का सच्चाई का फैसला करेगा। अगर सिक्का ज़मीन पर गिरने के बाद सीधा खड़ा रहता है तो उधार देने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है और उसे उसका पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन अगर सिक्का गिरकर एक ओर झुक जाए तो उधार लेने वाला सही है और उसे कोई पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को मुल्ला की बात सुनकर हंसी आई, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन की गंभीरता को देखकर वे चुप हो गए। सिक्का हवा में उछलता हुआ ज़मीन पर गिरा और जैसा कि उम्मीद थी, सिक्का ज़मीन पर गिरते ही एक ओर झुक गया। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, देखा, सिक्का बता रहा है कि उधार लेने वाला सही है, उसे पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। पंचायत के लोग पहले तो हतप्रभ रह गए, लेकिन फिर उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने यह कैसे तय किया कि इस सिक्के से सच्चाई का पता चलता है? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सिक्का नहीं बल्कि हमारी समझ और नीयत सच्चाई को उजागर करती है। अगर हम विवादों को हल करने में धैर्य और समझदारी से काम लें तो हमें कभी सिक्कों और तुक्कों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर गांव के लोग और पंचायत के सदस्य मुल्ला नसरुद्दीन की समझदारी की प्रशंसा करने लगे। विवाद का समाधान हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोने का सिक्का वापस अपनी जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए अपने गधे पर सवार होकर वापस अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को सुल्तान के दरबार में बुलाया गया। सुल्तान हमेशा मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी और चतुराई से प्रभावित रहते थे, इसलिए उन्होंने मुल्ला को एक कठिन सवाल पूछने की योजना बनाई। जब मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में पहुंचे, सुल्तान ने उनका स्वागत किया और कहा, मुल्ला, आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से नवाजूंगा, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार के सभी लोगों के सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, सुल्तान, आपका सवाल सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। सुल्तान ने कहा, मेरा सवाल यह है, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह सवाल बहुत कठिन है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या जवाब देंगे। मुल्ला कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने सुल्तान से कहा, सुल्तान, इस सवाल का जवाब मैं कुछ देर बाद दूंगा। पहले मुझे एक घोड़ा चाहिए जिस पर मैं सवारी कर सकूं और फिर मैं सही जवाब लेकर आपके पास लौटूंगा। सुल्तान ने तुरंत मुल्ला के लिए एक शानदार घोड़ा मंगवाया। मुल्ला नसरुद्दीन घोड़े पर सवार हुए और तेजी से दरबार से बाहर निकल गए।
सभी दरबारी यह देख हैरान थे कि मुल्ला जवाब देने के बजाय चले गए। घंटों बीत गए और दरबार में चर्चा होने लगी कि शायद मुल्ला नसरुद्दीन इस बार हार मान चुके हैं। सुल्तान भी सोच में पड़ गए कि मुल्ला अब तक वापस क्यों नहीं आए। अचानक दरबार के द्वार पर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन वापस आ रहे थे, लेकिन घोड़े पर नहीं बल्कि पैदल चलकर। मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा पसीने से भरा हुआ था और वह थके हुए लग रहे थे। सुल्तान ने पूछा, मुल्ला, तुम घोड़े पर सवार होकर गए थे, लेकिन वापस पैदल क्यों आए हो? और मेरे सवाल का जवाब क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान, जब मैं घोड़े पर सवार होकर बाहर गया तो मुझे यह महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो चीज़ आज है वह कल नहीं हो सकती। जैसे मैं घोड़े पर गया था लेकिन वापस पैदल आ रहा हूँ। संसार में हर चीज़ अस्थायी है। सुख दुख, दौलत, शोहरत, सब कुछ बदलता रहता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। सुल्तान और दरबार के सभी लोग मुल्ला नसरुद्दीन की बात से चकित रह गए। सुल्तान ने कहा, मुल्ला, तुमने सचमुच इस सवाल का सबसे बुद्धिमानी भरा जवाब दिया है। मैं तुम्हारी चतुराई की प्रशंसा करता हूँ। सुल्तान ने मुल्ला नसरुद्दीन को सोने के सिक्कों से नवाजा और दरबार में एक बार फिर मुल्ला की हाजिर जवाबी की कहानियाँ फैल गईं। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी समझदारी और सादगी से सुल्तान के कठिन सवाल का उत्तर दे दिया और यह साबित कर दिया कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह हमेशा बदलता रहता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे थे जब अचानक एक राजदूत आया और बोला, मुल्ला, बादशाह ने तुम्हें एक दिन के लिए अपने सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया है। वह देखना चाहते हैं कि तुम एक दिन के लिए कैसे राज्य का शासन करोगे। मुल्ला नसरुद्दीन को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं बादशाह बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब मैं बादशाह बनूंगा तो जो हुक्म मैं दूंगा उसे हर कोई मानेगा। राजदूत ने बादशाह का संदेश सुनाया और मुल्ला की शर्त मान ली गई। अगले दिन मुल्ला को पूरे राज्य का बादशाह बना दिया गया। मुल्ला सिंहासन पर बैठे और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, पहला आदेश है कि आज से पूरे राज्य में हर व्यक्ति को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। दरबारियों ने मुल्ला का आदेश सुना और उसे लागू कर दिया। पूरे राज्य में लोग खुश हो गए कि एक दिन के लिए सबको मुफ्त खाना मिलेगा। इसके बाद मुल्ला ने कहा, दूसरा आदेश है कि आज कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, सभी आराम करेंगे। दरबारी और लोग यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन मुल्ला के आदेश का पालन हुआ। सभी लोग घरों में बैठ गए और कोई भी काम पर नहीं गया। अंत में मुल्ला ने तीसरा आदेश दिया। तीसरा और आखिरी आदेश है कि सभी दरबारी और मंत्री आज शाम को मेरे साथ खाना खाएंगे। शाम हुई और दरबारियों ने मुल्ला के साथ भोजन किया। सभी लोग खुश थे कि दिन भर कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही रात हुई, बादशाह वापस आ गए और सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुमने क्या सीखा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बादशाह, मैंने सीखा कि लोगों की असली खुशहाली काम में नहीं बल्कि आराम में है। एक दिन का आराम लोगों के दिलों में इतनी खुशी भर सकता है, तो सोचिए, अगर हम उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार आराम और खुशी दें तो राज्य कितना खुशहाल हो सकता है। बादशाह मुल्ला की समझदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने राज्य में श्रमिकों के लिए हर महीने एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको सिखा दिया कि असली ताकत और खुशहाली केवल शासन में नहीं बल्कि लोगों की भलाई में है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।